नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया सिनेमा में जो एक नया चैप्टर, एक जो नया मल्टीवर्स शुरू हो रहा है उसकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा मूवी की। ये सिर्फ एक नॉर्मल मूवी नहीं, इसमें कुछ स्पेशल है जो इसको एक माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक नई शुरुआत बता रहा है। और जो ये फिल्म है इसमें आपको हॉरर, फैंटेसी और एक्शन का ऐसा ब्लेंड मिलेगा जो शायद इंडिया में कुछ एक नया यूनिक है। पहले अपने मैडॉक ने अपने स्त्री यूनिवर्स में कुछ अलग कॉमेडी के साथ हॉरर किया था। इस बार इन्होंने एक नया माइथोलॉजिकल हॉरर, फैंटेसी और एक्शन को मिला के एक नया बैंड तैयार किया है। और अब जानते हैं कि ये फिल्म जो है वो इतनी खास क्यों है। तो दोस्तों, जो ये फिल्म की जो कहानी है वो घूमती है चंद्रा नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द, जिसका रोल है वो कल्याणी प्रियदर्शन निभाया है। और वो नॉर्मल एक सिंपल लड़की लगती है, लेकिन उसकी जो असली पहचान है वो कल्याणटू नीली यानी एक यक्षिनी, एक सुपर नेचुरल बीइंग जिसे अपन नॉर्मल कहें तो वो एक वैम्पायर होती है। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत होती है जब चंद्रा जो है वो केरला आती है और उसकी मुलाकात वहाँ पर सनी, वेणु और निखिल से होती है। लेकिन इसी दौरान जो कहानी घूमती है उसके फ्लैशबैक और उनके अंदर, लेकिन इसी दौरान सामने आता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग और करप्ट कॉप नचियप्पा गौड़ा। अब चंद्रा जो है वो अपनी असली शक्तियां दिखाती है, तब पता चलता है कि वो काफी सालों पुरानी यक्षिनी है जो केरला की एक टेरिबल कम्युनिटी से जुड़ी थी और इतिहास में उसे एक इमोर्टल वेरियर बताया है। और ऐसा बताया गया है कि वो एक काफी टाइम से एक अच्छी वैम्पायर है, वो जो सिर्फ जो बुरे लोग हो उनको ही खाती है, उनका ही खून पीती है। तो दोस्तों, इस फिल्म के बीच में फ्लैशबैक सीन्स है, माइथोलॉजी है, सुपरनेचुरल फाइट्स है। वो ऑडियंस को एक इपिक डार्क फैंटेसी सी राइड देते हैं, जिसका मतलब है ऑडियंस को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और जो ये मूवी है इसके जो विजुअल्स है वो भी काफ़ी अच्छे विजुअल्स है और उसको एक काफ़ी एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तर्ज पर एक इंडिया का नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक वैम्पायर है और वैम्पायर के अलावा इसमें बहुत सारे वैम्पायर्स का एक पूरा समूह है, जस्ट लाइक अ वैम्पायर गैंग। तो अब इसको देखने पे आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी और मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक लगी। क्योंकि इसमें ये एज मूवी जो है वो पहली एक फीमेल सुपर हीरो भी है इंडिया की। दोस्तों, अगर अपन बात करें तो जो लोका, जो इंडियन की मलयालम भाषा की जो सुपर नेचुरल फिल्म थी, इसे डोमिनिक अरुण ने इसको निर्देशित किया है और जो दुलकर सलमान है उनके बैनर वेफर फिल्म के तहत ही निर्मित है। और जो वेफर सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये पहली पार्ट के रूप में है। इस फिल्म में कोई बड़ा कास्ट नहीं है, लेकिन जो इस फिल्म की जो कास्ट है ये इस फिल्म का एक बेस पार्ट था। और उसके ऊपर अगर अपन नजर डालें तो देखो, इस फिल्म के अंदर जो है वो कल्याणी प्रियदर्शन है, वो चंद्र और नीली के रूप में है। इसमें नेल्सन के गुफर है सनी के रूप में, और इसमें सैंडी है। इसके अलावा इसमें अरुण कुरियर है, चंदू, सलीम कुमार है और निशांत सागर है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे केमियो आपको देखने में को मिलेंगे, जैसे टोविंतो थॉमस का एक केमियो है। इसके अलावा दुलकर सलमान जो है वो चार्ली बन के आता है और वो भी यहाँ तक सुपर निंजा के रूप में आते हैं। और यहाँ इस फिल्म के जो वॉइस ओवर है उसमें ममूटी की आवाज़ है, तो ममूटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है मलयालम फिल्म के अंदर। और फिल्म का जो इंटरेस्टिंग स्टोरी फैक्टर है, जो कास्ट, वो भी बहुत ही शानदार है। क्योंकि इसमें जो एंडिंग में जो इस फिल्म को और ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर ले जाने की कोशिश दिखाई गई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि इस फिल्म का स्टार कास्ट इसमें छोटी होने के कारण इसका बजट है वो 30 से 50 करोड़ के आसपास है। क्योंकि इसमें वीएफएक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं और रियल कहें तो कहानी में कोई बुलशिट नहीं है, कोई बकवास नहीं है। क्योंकि नॉर्मली अगर अपन बॉलीवुड कहानियों पे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी बकवास दिखा देते हैं कि हीरोइन है वो कपड़े खोल के अपना शो ऑफ कर रही है, या फिर कुछ ऐसा सीन जो शायद अनरिलेटेड हो। वैसा कुछ भी नहीं है। स्क्रीन में आप अगर बैठोगे तो आपको रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगेगी और एक के बाद एक फैक्टर से वो जुड़ते हुए हैं, ना कि बॉलीवुड मूवीज की तरह। तो इस फिल्म का जो रनिंग टाइम है वो लगभग 2 घंटे 40-45 मिनट के आसपास है। और इसने पहले ये हुई थी मलयालम के अंदर रिलीज, तब इसका ऑलमोस्ट कलेक्शन वो 100 करोड़ के आसपास हो गया था। अब इसको एक पैन इंडिया के रूप में रिलीज किया गया है 4 तारीख को।
तो जो मेन चीज़ है वो जो इस मूवी का वीएफएक्स है वो प्रोडक्शन डिजाइन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया गया है। और हॉनेस्टली अगर ट्रेलर और अगर इसकी मूवी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मेकर्स ने पैसा है वो बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट किया है, क्योंकि कहानी है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है। वैम्पायर्स की काफ़ी सारी मूवीज़ हॉलीवुड में भी आई है और कुछ बॉलीवुड में शायद अब आ रही है, जिसमें अपना मेडोक यूनिवर्स भी बना रहा है, लेकिन उससे पहले ही ये आ गई और इसने आते ही एक धमाल मचा दिया है, क्योंकि इसमें वैम्पायर्स को जिस तरीके से पेश किया है इसके शायद वैम्पायर्स भी हीरो हो सकते हैं, सुपर हीरो। तो वही इस फ़िल्म को है, इस फ़िल्म की कहानी भी उसी के इर्द-गिर्द घूमती है और आप अगर थिएटर में देखेंगे तो आपको रियली में ये फ़िल्म काफ़ी अटैच भी लगेगी, कुछ सस्पेंस, कुछ हॉरर और कुछ कॉमेडी के पंचेस भी मिलेंगे आपको। तो ओवरऑल कहें तो एक बढ़िया मसाला पैकेज है आप लोगों के लिए अगर आप इसको देखना चाहें तो। वैसे भी कुछ और बढ़िया फ़िल्म जैसे बागी वगैरह कल रिलीज़ हो रही है और तो मिराई भी एक आ रही है साउथ से, तो ये फ़िल्म्स भी इस फ़िल्म के जो ओवरऑल कलेक्शन है उसको इम्पैक्ट देगी। लेकिन अब इस फ़िल्म को जो डायरेक्ट है वो बर्गर माचुरा ने किया है और इसकी जो इंटरेस्टिंग जो टीम है उनके अकॉर्डिंग ये फ़िल्म एक अच्छा कमा सकती है, क्योंकि इसने अपना बजट है वो पहले ही ऑलरेडी ये निकाल चुकी है जब ये पहले रिलीज़ हो चुकी थी मलयालम के अंदर। अब इसको एक पैन इंडिया के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि ये रियल में इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, काफ़ी अच्छा इसकी माउथ पब्लिसिटी हुई थी। तो जो इस मूवी की जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो है इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, माइथोलॉजी मॉडर्न फैंटेसी का जो कॉम्बो उन्होंने दिखाया है, विजुअल और वीएफएक्स दिखाया है, इसके जो कई सीन्स है वो रियल में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और कल्याणी प्रियदर्शन की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मफुल है। जो कैमियो है वो दिलकर सलमान टोरंटो जैसे स्टार्स का वो और भी सरप्राइजिंग फैक्टर दे रहा है और इसमें शायद आगे जाके और भी बड़े कैरेक्टर्स आएंगे। अभी इसमें कोई बड़ा विलन नहीं था, लेकिन आगे जाके विलन भी कुछ एक बड़ा आएगा इसके अलावा इसमें, क्योंकि बड़े विलन को दिखाया नहीं गया है, नाम ही था। इसी तरह से जो इनका मेन लीडर होता है उसको भी आना बाकी है, अब देखते हैं वो कौन बनता है। कई जगह कह रहे हैं कि शायद मम्मूटी बन सकता है, लेकिन फिल्म है तो इनको अगर पूरे नेशन को अगर जोड़ना है तो काफ़ी सारे वैम्पायर्स निकल के आएंगे देश के कोने कोने से, क्योंकि ये सिर्फ पहला चैप्टर था, इसके बाकी चैप्टर्स आना बाकी है। अगर बात करें तो हर मूवी परफेक्ट नहीं हो पाती, कुछ कमियां रहती है। और जैसे अपन बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लंबा है, कुछ एक पॉइंट से जहाँ पर आपको ऐसे लग सकता है कि यार बहुत ज़्यादा लंबी मूवी चल रही है, लेकिन और फिर एक है कुछ एक कॉन्सेप्ट है वो एक वैम्पायर सुपर हीरो वाला एक नया कॉन्सेप्ट है, ये कुछ लोगों को शायद पसंद भी नहीं आए। पर अगर बात करें तो जो बच्चे हैं जो यंगस्टर्स हैं उनको कुछ अच्छा लगेगा उनके लिए, क्योंकि वो लोग वैम्पायर्स के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, तो वो लोग ये पसंद करेंगे। और कुछ लोग हैं जिनको ये बुलशिट लगता है तो वो शायद इसको पसंद भी ना करें। अब मेन चीज़ है कि इस जो पहला पार्ट था इसमें एक पैन इंडिया स्टार की कमी है जो इस मूवी में थी, लेकिन अब इसको पहले पार्ट ने एक अच्छा कलेक्शन दिया है तो इसको शायद सेकंड पार्ट जो इसका चैप्टर 2 आएगा 3 आएंगे शायद उसके अंदर ये इस कमी को ये दूर कर ले और शायद ये एक पैन इंडिया स्टार के साथ मूवी रिलीज हो, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो यूनिवर्स बन सकता है और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकता है। अब सबसे मेन बड़ा सवाल है जो कई लोग सोच रहे हैं कि ये मूवी भी क्या रीमेक है, लेकिन दोस्तों देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो मूवी है ना ये रीमेक नहीं है, ये काफ़ी ओरिजिनल स्टोरी है, फ्रेश स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। कोई इसमें बोरिंगपन नहीं है, कोई इसमें बुलशिट वगैरह नहीं है, कुछ कॉमेडी पंचेस के साथ कुछ एक्शन को मिक्स करके ऐसे जोरदार ज़बरदस्त बनाया गया है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्तों जो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो लोका चैप्टर 1 है इसमें मेन फोकस है वो चंद्रा के ऊपर है। चंद्रा का ही एक इंट्रो दिखाया है कि इन्होंने इनका पहला पार्ट का पहला एक सुपर हीरो किरदार है चंद्रा, उसके ऊपर ये फिल्म आधारित है और ये इसके एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक शुरुआत है। अब देखना होगा कि ऑडियंस है जो बाकी बेल्ट की जो ऑडियंस है वो इसको एक्सेप्ट करती है और ये एक ब्लॉकबस्टर बनती है या फिर ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि रिस्की एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसको पैन इंडिया अब बना दिया गया है तो इसका थोड़ा बजट भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो अब जो रियल में पैन इंडिया बनने के बाद जो कमाई है वो इसकी रियल में माउथ पब्लिसिटी होने के बाद आएगी। और मेरी अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये फिल्में काफ़ी अच्छी है, अगर आप लोग इसको देखना चाहें
तो आप ज़रूर देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपने ये मूवी देख ली है या आप इसको देखने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।